पता लगाया जाए और इस पर कुछ तो हो। अरे अभी नहीं तो कम से कम आने वाला समय में हर आयोजन में, छोटे बड़े आयोजन में कम से कम आमंत्रित। आज छत्तीसगढ़ को पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में नाम गया। छत्तीसगढ़ घराना के नाम से स्थापित हुआ और उसके संस्थापकों में से आपका नाम है। ऐसी ही शिकायत वासंती वैष्णो जी की भी है कि उनको भी नहीं बुलाया गया। अब वो क्या है, सरकार के योजना के अंतर्गत पता नहीं हम लोग को क्यों छोड़ देते हैं हमेशा। जी देखिए, अब सही बात बताने से वो अच्छा लगेगा मेरे को, मेरा मन शांत होगा। जी 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 क्यों, क्या एक तो मन में बड़ा दुविधा होता है, क्या हम लोग ऐसी कोई क्या कमी है जो छत्तीसगढ़ के नाम के लिए रायगढ़ घराना कथक को प्रचार प्रसार भारतवर्ष में किया। विदेशों में प्रोग्राम दें, भारत में तो दे ही रहे हैं हर जगह। और अपने घर में सम्मान नहीं है। अपने घर में कोई सम्मान है, अपने यहाँ कोई पूछ नहीं, क्या कारण है? नमस्कार, 2006 मैं ना, हूं भास्कर मिश्र। 5 आपने देखना शुरू कर दिया है राजस्व सम्मान मिल रही सीजीवाल। तो पर भी साथियों, कहाँ हम लोग मौका इस नहीं, समय प्रदेश कभी मौका नहीं। गठन सम्मान देते समारोह हैं, आयोजन किया जा सम्मान रहा देते है। हैं, कार्यक्रम क्यों कल नहीं ही देते? देश के मशहूर कलाकारों ने बिलासपुर में अपना प्रदर्शन किया, गीत संगीत नृत्य नाटक। लेकिन इस दौरान प्रशासन से एक चूक हो गई, ऐसा लगता है मुझे कि इसी शहर में पद्मश्री रामलाल बरेठ रहते हैं और इसी शहर में चक्रधर समारोह में सम्मानित वासंती वैष्णो का भी निवास है। बावजूद इसके दोनों कथक गुरुओं को कार्यक्रम में बिलासपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में नहीं बुलाया गया। ये चर्चा का विषय है। आखिर इन्हें बुलाया क्यों नहीं गया? क्या इन्होंने कुछ नियमों का पालन किया है अथवा नहीं? क्या कारण हो सकते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन का संस्कृत मंत्रालय ने न तो रामलाल बरेठ के स्कूल को और न उनको याद किया और ना ही वासंती वैष्णो के स्कूल और वासंती वैष्णो को ही याद किया। बरेठ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कल राज्योत्सव मनाया गया बिलासपुर में, जी हाँ। आपने कार्यक्रम क्यों नहीं दिया? अब वो क्या है, सरकार के योजना के अंतर्गत पता नहीं हम लोग को क्यों छोड़ देते हैं हमेशा। जी देखिए, अब सही बात बताने से वो अच्छा लगेगा मेरे को, मेरा मन शांत होगा। जी 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 क्यों, क्या एक तो मन में बड़ा दुविधा होता है, क्या हम लोग ऐसी कोई क्या कमी है जो छत्तीसगढ़ के नाम के लिए रायगढ़ घराना कथक को प्रचार प्रसार भारतवर्ष में किए, इतने सम्मानित हुआ। पद्मश्री पाए आप। अब पद्मश्री आखिरी में, तो ये पद्मश्री अभी मेरे को मिला है। इसके पूर्व भी चक्रधर समारोह जो है ना, चक्रधर सम्मान से मेरे सम्मानित किया गया, 2006 में किया। जी जी अच्छा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब अलग था जी तो पर भी मैंने 1995-96 में शंकर दयाल शर्मा जी से संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रपति भवन में मेरे को प्राप्त हुआ और मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान हुआ। अब ये सब सम्मान मिलता है, लेकिन मेरे को क्यों दिया जाता है? तो मेरा प्रदर्शन जब तक नहीं हो तो मेरे को मन में शांति कैसे होगी? क्या है आखिर, क्या कारण? कभी भी इस प्रकार से आयोजनों में मेरे कोई प्रोग्राम का अवसर क्यों नहीं दिया जाता है? ये मेरे लिए बड़ा दुखद का विषय हो गया। ये प्रोग्राम तय कौन करता है? ये तय करेगा संस्कृति विभाग, करेगा सरकार, करेगा, ये जाने वो, उनके ऊपर दायित्व होता है ना ये। भाई, संस्कृति विभाग बना हुआ है, राज्योत्सव सम्मान हो रहा है, संस्कृति विभाग का जिम्मेदारी है कि जो प्रदेश के नामजद कलाकार हैं, छोटे मोटे को तो अवसर हमसे हमेशा मिलते हैं, लेकिन जो इतने बड़े पद्मश्री सम्मान तक जो पहुंच गए, जिनको आज तक अवसर नहीं मिलने का कारण क्या? इसके लिए हम कल अपने शहर में बड़े धूमधाम से, शहर ही नहीं पूरे प्रदेश में धूमधाम से राज्योत्सव मनाया गया, तो इसके लिए कुछ तो आवेदन की प्रक्रिया होगी संस्कृत मंत्रालय में। आपने उसको पालन किया कि नहीं किया? नहीं, कोई भी मतलब क्या है, ये आवेदन पत्र हमको दे करके हमको आयोजन में प्रोग्राम दो, ये तो हमारा फर्ज नहीं कहता, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। भाई, इतना सम्मानित व्यक्ति को आप कभी भी एक अवसर क्यों नहीं दिए? हमारा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? लिस्ट में नाम नहीं है तभी तो नहीं होता प्रोग्राम हमारा। संस्कृति विभाग के लिस्ट में ही है ही नहीं हमारा नाम, तभी तो नहीं होता। नहीं तो बाकायदा
इज्जत से प्रोग्राम देते, सम्मानित करते। हमको ही बड़ा अच्छा लगता कि हमको जो सम्मान मिल रहा है क्यों मिल रहा है, हमने क्या तपस्या किया, हमारे परिवार क्या कर रहा है। आज चौथा पीढ़ी जा रहा है, लेकिन हम इस बात के बड़ा खेद व्यक्त करते हैं कि क्या है संस्कृति विभाग और संस्कृति कार्यक्रम आयोजनों में, ये समझ में नहीं आता हमको। क्या कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं होती क्या? कोई प्रक्रिया कुछ नहीं, इसका कोई प्रक्रिया नहीं है, उनके ऊपर जिम्मेदारी। मेरा फर्ज नहीं कहता कि मैं सम्मानित व्यक्ति भारत के अनेकों जगह प्रोग्राम किया और मैं आवेदन पत्र दूँ, मेरे को आप अवसर दीजिए। शायद ऐसा भी हो कि उम्र देखते हुए शायद आपको आमंत्रित है कि- उम्र को देखते हुए मेरा तो भाई परिवार भी है ना साथ में, मेरा उम्र हाँ, है, स्कूल चलाते मेरा हैं ग्रुप है, मेरा ग्रुप है, उम्र भी नहीं करता तो कम से कम लेक्चर डेमोस्ट्रेशन करूँगा। लेक्चर डेमोस्ट्रेशन तो हो सकता है। दूसरी बात, फिर मेरे विद्यार्थियों, मेरे लड़के के इतने विद्यार्थियों जो जगह जगह आपके सुपुत्र तो कथक गुरु भी हैं। हाँ, इनके अनेकों विद्यार्थियाँ जो इस प्रकार से भारत के देश के विदेशों में भी जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका तक पहुँच गए, यहाँ अपना ये मलेशिया भी पहुँच गए, जगह जगह विदेशों में प्रोग्राम दें, भारत में तो दे ही रहे हैं हर जगह। और अपने घर में सम्मान नहीं है। अपने घर में कोई सम्मान नहीं, अपने यहाँ कोई पूछ नहीं, क्या कारण है। जानने की कोशिश करेंगे कि पद्मश्री को प्रदेश के किसी कोने में नहीं बुलाया गया, कुछ पता लगाएंगे। पता लगाया जाए और इस पर कुछ तो हो। अरे अभी नहीं तो कम से कम आने वाला समय में हर आयोजन में, छोटे बड़े आयोजन में कम से कम आमंत्रित करें, सम्मान दे। सम्मान तो भाई है तो तभी तो हमारे पास क्या कला है, हमको इतना क्यों मिला सम्मान। आज छत्तीसगढ़ को पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में नाम गया, छायागढ़ घराना के नाम से स्थापित हुआ और उसके संस्थापकों में से आपका नाम है। ऐसी ही शिकायत वासंती वैष्णो जी की भी है कि उनको भी नहीं बुलाया गया। क्या है, ये तो शायद मेरे से सीनियर हैं, उनको मिले अच्छी बात है, जूनियर लोग हैं, लेकिन हम जो सीनियर हैं इतना तपस्या किए 4 पीढ़ी। मैं कार्तिक जी से बात करना चाहूँगा कि आप भूपेंद्र जी से बात करना चाहूँगा कि आप देश विदेश अपने स्कूल को लेकर गए हैं, क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें आपको आवेदन देना पड़े? हो सकता है वो नेसेसरी हो, आप उसका पालन नहीं किए, आपको कैसा महसूस हो रहा है नहीं बुलाए जाने के बाद, और इस प्रक्रिया के दौरान आपने क्या क्या महसूस किया? मुझे ऐसा लगता है कि जोर से बोलेंगे। हाँ, शासन प्रशासन जो अपने बिलासपुर की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर चयन समिति, अगर कुछ चयन समिति होगी शायद उसमें कलाकार भी होंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कलाकार हमें नहीं जानता हो। ठीक है, और आवेदन देने की जो प्रक्रिया है वो एक, अभी हमारा जो रायगढ़, हमारे पिताजी हैं पद्मश्री हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, है ना, ये पूरे बिलासपुर शहर को लगभग सबको जानकारी तो है। नहीं, आप अच्छे गुरु भी हैं, ये भी गुरु के पता रूप में है। जानकारी है, मैं हूँ यहाँ पर। तो एक बार कम से कम हमें ये तो पूछना चाहिए था कि क्या आप राज्योत्सव में कार्यक्रम देने के इच्छुक हैं कि नहीं। आपने आवेदन भी किया था आपकी स्कूल हमारे ने? कुछ बच्चे और हमारे कुछ ग्रुप हैं, उन लोगों ने आवेदन जरूर दिया इसमें, और उन्होंने ये भी कहा कि हम पद्मश्री पंडित रामलाल जी के शिष्य हैं और गुरु भूपेंद्र बरेट जी के शिष्य हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें यह अवसर नहीं मिला। कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, महसूस तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलता है, क्या कहें प्रक्रिया। आप ये कह सकते हैं कि कलाकारों को, लोकल कलाकारों की कोई वैल्यू नहीं है? पहली बात तो ये है कि ये चयन करता कौन है, यही पता ये तो नहीं। सवाल है। मेरा सवाल ये है कि चयन किसने किया, क्या चयन करने वालों का कोई समिति बनी थी, क्या उसमें कोई कलाकार थे या नहीं थे, इस बारे में तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। बस कार्यक्रम का एक लिस्ट बना, इन लोगों को कार्यक्रम दिया जा रहा है, ये होगा। आपने सुना पद्मश्री रामलाल बरेट को और राष्ट्रीय स्तर के कथक गुरु भूपेंद्र बरेट को पीड़ा है कि स्थानीय कलाकारों को महत्व नहीं दिया जाता। दोनों का एक ही सवाल है कि आखिर बुलाया किस कैटेगरी में जाता है, बुलाने की क्राइटेरिया क्या है, तमाम उनके पास प्रश्न है।
खुद जब गुरु के पास प्रश्न हो तो जवाब हम तो नहीं दे सकते, जवाब देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन को। दीजिए आज्ञा, नमस्कार।